बेरोजगारी नहीं ना है? बेरोजगारी देखो उनके लिए है जो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि बस मैं फ्री का मिल जाए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने अच्छा काम किया था क्या? आप कहते हैं कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हुआ है योगी जी के आने से पहले, पेपर लीक हो गया इस बार। बाबा के बुलडोजर से खुश है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साथ भी जाते हैं चलवाने। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, लगता है हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जो उन्होंने काम किया है, राम मंदिर बनाया है हिंदुत्व के लिए, या पूरे देश की मतलब हर कैटेगरी के, ये नहीं है किसी के साथ भेदभाव किया है, हर कैटेगरी के लोगों को जो है उन्होंने विकास किया, उनके लिए जो योजना लाए हैं, मैं उनके काम से 100% संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है आप? अब की बार 400 पार? अब की बार 400 पार, बिल्कुल पार। 500 पार भी होगा क्या? 500 पार नहीं कह सकते, लेकिन 400 पार बिल्कुल होगा। और विपक्ष कह रही है कि 250 पार भी नहीं होगा, 200 पार भी नहीं होगा। कोई तो कह रहा है, जो उनके समर्थक है, कांग्रेस से कुछ समर्थक है, चूंकि मैं ग्राउंड में रहता हूं तो दिन भर मैं लोगों से मिलते रहता हूं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 100 पार भी नहीं कर पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अब वही एक कैसे विपक्ष को मैं कैसे कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को मैं किस तरीके से वोट करूं। जो कांग्रेस पहले कहती थी कि सपा जो है गठबंधन की सरकार है, अब वो उनके साथ जो है गठबंधन कर लिया, तो कैसे मैं उनको भरोसा करूं कि ये मैं जो सरकार बनने के बाद हम लोगों का विकास करेंगे, हमारे जो है मदद करेंगे। वही जो एक दूसरे पर ऊपर इल्जाम लगाते थे भ्रष्टाचार का, वो आज एक साथ हैं, तो हम कैसे मतलब उन पर भरोसा करेंगे ये हमारे। वजह क्या है कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अब 100 सीट भी नहीं ला पा रही है लोकसभा चुनाव में? क्या वजह है? कांग्रेस के पिछले जो कार्यकाल में जो भी जब भी सरकार रही है, उन्होंने इतने अच्छे काम नहीं किए हैं। हाँ। कुछ काम किए हैं, ये नहीं कह रहा मैं नहीं किए, लेकिन जो काम किए हैं इतने उनके घोटालों के आरोप हैं। और जो भी अच्छे नेता है उन्होंने कांग्रेस ने उनको बाहर निकाल दिया। जो भी अच्छे कोई भी नेता होता है, अच्छी बात करता है, उनको बाहर निकाल देते हैं लोग। अच्छे नेताओं को बाहर निकाल दिया जाता है। सहमत है आप इनके बात से? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा शिवम नाम है। शिवम नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं यूपी से हूँ। आप यूपी के रहने वाले हैं। बाबा के बुलडोजर से खुश है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साथ भी जाते हैं चलवाने। अच्छा, साथ में जाते हैं चलवाने आप? जी बिल्कुल। बुलडोजर? जी जी जी। क्या लगता है, सही लोगों पे चलता है या गलत लोगों पे चलता है बुलडोजर? गलत लोगों पे चलता है, सही लोगों पे कैसे चलेगा, है ना? जी बिल्कुल। लोग तो आरोप लगाते हैं कि सही लोगों पे बुलडोजर चलता है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा है? नहीं, गुंडों पर, माफियों पर ही चलता है। माफियों पर चलता है? बिल्कुल। और सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए। होना चाहिए, तभी योगी जी से खूब खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आम जनता को सुख मिलेगा। हाँ, आम जनता सारी खुश है अभी। अच्छा, आपको लगता है कि पहले यूपी में माफियाओं का राज चलता था? जी बिल्कुल। अब पहले बहुत चलता था, अब नहीं है। बहुत बिल्कुल मतलब कम, पूरे तरह से खत्म नहीं, लेकिन अब वही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हम तो ये चाहते हैं मोदी जी के बाद अगर जो भी अगला प्रधानमंत्री, हम योगी जी को सपोर्ट करेंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री वो बने हमारे देश के। योगी जी को सपोर्ट करेंगे आप? लेकिन आपको लगता है कि पार्टी उनको प्रधानमंत्री बनाएगी मोदी जी के बाद? पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन आजकल की जो युवाओं की डिमांड है या उनके कार्यशैली की, जो यूपी में लगातार काम किया उन्होंने, सबसे सरकार में आए, इतना अच्छा किया है। हर किसी विकास भी यूपी का, जब से पहले जो है सरकार थी, कॉलेज एजुकेशन का सिस्टम इतना बेकार था कि मतलब पूछो ही मत। और जो जब से वो आए, एजुकेशन सिस्टम भी सुधरा है, इकोनॉमी भी सुधरी है यूपी की। आज जो हमारे आफ्टर महाराष्ट्र हमारा यूपी जो है इकोनॉमी में आता है ऊपर। पहले हमारा यूपी बहुत नीचे था, अब उन्होंने जो इतना अर्थव्यवस्था को सुधार किया, विकास किया है, उसकी वजह से हमारा 8.2 है। जो अगले यूपी के योगी जी हैं, उनकी रणनीति के हिसाब से जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है उनका, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। आप कहते हैं कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हुआ है योगी जी के आने से पहले, पेपर लीक हो गया इस बार? देखो, पेपर लीक उन्होंने, अगर कोई भी सरकार, आप सोचिए इलेक्शन आ, कोई भी सरकार तो नहीं चाहिए कि मेरा कोई काम बेकार हो जिससे लोग मेरे से प्रत्यारोपण करें। कुछ लोग जो होते हैं, देखो जहाँ सप्लाई डिमांड होती है वहीं सप्लाई होती है। हम जो पेपर लीक हुआ है तो मानते गलत हुआ है, लेकिन डिमांड कौन करता है? हम जैसे लोग ही डिमांड करते हैं कि भाई कुछ भी चाहते हैं कि कहीं से आ जाए, हम भी बस टेप लें। लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके चक्कर में आज 50 लाख लोगों ने या 60 लाख लोगों ने जितना फॉर्म भरा है, उनका लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की, उनका सपना बेकार हो गया, उनकी मेहनत बेकार हो गई। कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से, उनकी लालच और उनके भ्रष्टाचारों की वजह से कुछ लोगों ने जो साथ दिया है, जो भी गलत काम किया है, किसी ने भी किया हो, बहुत गलत किया है। लोगों, बच्चों के, लड़के लड़कियों का सपने को चकनाचूर किया, उन्होंने कड़ी मेहनत को बहुत बेकार किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि भले ही किसी ने भ्रष्टाचार किया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई हुआ है, इम्पोर्टेंट है ना? योगी जी ने कार्रवाई कर दिया, कैंसिल कर दिया पूरा पेपर, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात भी है ना, युवाओं के लिए खुशी की बात है। और उन्होंने जो है अगले 6 महीने में पेपर दोबारा से कराने को कहा है। इसलिए युवाओं को मेरा अपील है कि मतलब वो इंतजार करें और मेहनत करें। लेकिन आगे से योगी सरकार से निवेदन है कि आगे से इस तरीके की कोई गलती ना हो।
कि मतलब इस तरीके लेकिन सवाल ये है ना कि देखिए योगी जी के पास भी बहुत काम है। अब सिस्टम एक आदमी से चलता तो है नहीं, है ना। हर पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हजारों लोग लगे हुए हैं ना। अब हर जगह तो योगी जी है नहीं कि वो गलती नहीं करने देंगे, है ना। अब कुछ लोग अगर करते हैं सिस्टम में गलती तो उनको सजा मिलनी चाहिए, ये सही चीज है और ये योगी जी भी कर भी रहे हैं। बिल्कुल मिलनी चाहिए। उन्होंने जो है अभी सजा का प्रावधान किया है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। मैं तो कह रहा हूँ जो भी इतने इनमें आरोपी हैं उनको कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका जो है आने वाली पीढ़ी या जो अभी भी हैं उनके जो है जितनी सरकारी में काम कर रहे हैं उनको कैंसिल करना चाहिए, उनकी कैंसिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अखिलेश यादव खूब नारा लगा रहे थे, कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने अच्छा काम किया था क्या? जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मैं उस टाइम पे स्कूल में था, स्कूलिंग कर रहा था। उस टाइम पे मतलब हमें लगा था हमारे युवा नेता हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, एक अच्छा काम करेंगे जिससे हमारे यूपी को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छा काम किया 1-2 साल, लेकिन जो उनके पार्टी के और भी जो नेता थे उन लोगों ने जो है मतलब उनकी वही रणनीति रही है, मतलब खाओ लूट खचोट मचाओ, जनता को बेवकूफ बनाओ और जनता के नाम पे लूट मचाओ। उनके वो भी इसमें शामिल होते गए, उन्होंने जो है अच्छे से काम नहीं कर पाया, वो भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गए। तो हमने बस मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे हम लाए थे, हम खुश थे अखिलेश जी बाहर से पढ़ के आए हैं तो एक अच्छा काम करेंगे। लेकिन उनके पढ़े लिखे शिक्षित नेता है, देश के राज्य के लिए सोचेंगे, है ना, सोचेंगे। लेकिन उन्होंने 1-2 साल अच्छा काम किया, उसके बाद उन्होंने वही गुंडागर्दी अपराध इतना बढ़ गया, उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं कर पाए, वो लोग नहीं कर पाए। शिक्षा स्तर भी बहुत बेकार हो गया। जगह जगह जो है यूपी बोर्ड जो भी बोर्ड के एग्जाम होते थे उनमें नकलची खुलेआम नकल होती थी। उधर सिस्टम मतलब एजुकेशन सिस्टम जब नकल से कर रहे हैं उसके बाद मेरिट पे कर रहे हैं, तो जब जो नकल कर रहा है उसके 80% आएंगे तो वो ऑलरेडी जाएगा ही जाएगा। जो बच्चे मेहनत करके 70% वो बच्चे रह ही जा रहे थे, तो क्या ही फायदा है उसका। ठीक है, मतलब अखिलेश यादव सही काम नहीं किया है, इसीलिए उनको बदल दिया गया। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि अब यूपी में माफिया है? 90% माफिया खत्म हो चुका है। जो माफिया बचे हैं वो कोने में छुप गए हैं और में छुप गए हैं। उन्हें छुपे ही रहना ही चाहिए। अगर वो बाहर निकलेंगे योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा, उन्हें जो भी गलत काम है उन्हें छोड़ देने चाहिए। अच्छा आपको भी चलवाया है क्या, मतलब चलाया है क्या बुलडोजर? जी चला है हमारे यहाँ पर भी। चला है हमारे यहाँ। आपके यहाँ पे चला है? किनके घर चला था? हमारे यहाँ चला है, बहुत सारी जगह चला है। आपके क्षेत्र में चला है? हाँ क्षेत्र में चला है। कभी आप चलाए हैं बुलडोजर क्या? नहीं बुलडोजर नहीं चलवाए हैं, देखा है हमने चलाते हुए, चलते हुए देखा है। जी आम जनता को भगा। यूपी से आप लोग राम मंदिर गए हैं कि नहीं घूमने आप लोग? अभी नहीं, राम मंदिर नहीं गए हैं, राम मंदिर जल्दी ही जाएंगे जल्दी ही जाएंगे। क्या करते हैं आप लोग? अभी तो मैं कॉलेज करके जो है जॉब कर रहा हूँ। नौकरी कर रहे हैं? नौकरी मिल रही है, पैसे कमा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं ना है? बेरोजगारी देखो उनके लिए जो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि बस मैं फ्री का मिल जाए। देखो अगर आप दिल्ली में हैं या यूपी में, नोएडा गुड़गांव नोएडा जाएं, कहीं भी जाएं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आपको जॉब के लिए कोई वैकेंसी है, आपके लिए जॉब के लिए वैकेंसी है, आपके पास मशक्कत नहीं करना पड़ेगा जॉब के लिए, मशक्कत नहीं करनी पड़ेगा। अब आप सरकारी नौकरी के लिए सब लोग बैठे, आप कोई भी सरकार सही, मेरी सरकार सही, तो मैं जो है हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि सरकारी नौकरी अच्छी चीज है? मैं आपसे पूछना, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से देखो सरकारी नौकरी अच्छी भी है और मतलब लोग मेहनत करते हैं कि मतलब सेना को छोड़ दे, मतलब प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर जो हो गया और सेना को छोड़ दिया जाए, जो भी हमारा सेना जितने प्रकार के हैं सबको छोड़ दिया जाए, तो क्या सरकारी नौकरी अच्छी है उनके अलावा? जैसे बैंक का हो गया, रेलवे का हो गया, अगर जो भी है थोड़ी बहुत जो सरकारी जो है डिपार्टमेंट, वो सही है आपको लगता है? सरकारी नौकरी अच्छी है। जब वो अगर सरकारी नौकरी करके आप चुन के आए हैं, इतना मेहनत करके आए हैं, तो आप जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो हिसाब से काम करिए। आप आम जनता को जो परेशान करते हैं सरकारी नौकरी का जो है आप रौब झाड़ते हैं कि भाई क्या कर लोगे तुम। ठीक है, अगर आपको बिठाया है सरकारी नौकरी पे, आप मेहनत करके आए, आपने ली है सरकारी नौकरी, आप जो सिस्टम का काम के सिस्टम के हिसाब से काम कीजिए। कोई हमें परेशानी है सरकारी नौकरी से। सरकारी नौकरी अच्छी चीज़ भी है लेकिन इतने बुरी भी नहीं है, मतलब जो सरकारी नौकरी, लेकिन हर किसी को सरकारी नौकरी। किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप रेलवे स्टेशन पे चले गए, ठीक है, या फिर बैंक में चले गए, या फिर आप बिजली विभाग में चले गए, एक दिन में काम होता है क्या? पहले स्कूल टाइम में तो नहीं जाता था, कभी कभार पिताजी के साथ जाता था बिल जमा करने। थोड़ी हमें मशक्कत करनी पड़ती थी, मतलब अगर उनका लंच टाइम हो गया तो बिल्कुल ही काम नहीं करते थे। लेकिन अगर लंच टाइम के बाद अगर 5-10 मिनट हम लोग लाइन में लगे हुए हैं तो उसके लिए वो कहते तो आराम से बैठते थे कि अभी आराम करने दो। लेकिन अभी उसके एज अ कंपेरिजन पिछले से आप देखा जाए, मैं जाता हूँ बिल जमा करने या कुछ काम से भी जाता हूँ मैं, तो पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है सरकारी कार्यालय में हुआ है। सरकार ने जो टाइट करके रखा है सबको, जो टाइट करके रखा है, तो पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं कहूँगा कि मतलब 100% इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जो है कुछ 60 से 70% इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जो अपने कर्मचारी अब जो डरता है कि कहीं मेरी शिकायत ना पहुँच जाए, तो वो अपना सिस्टम में काम करता है वो।